हेलो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 10 के एनसीईआरटी गणित में 4th चैप्टर द्विघात समीकरण। देखिए जी, उसकी हमारे पास ये प्रश्नावली 4.3 है। इसका जो प्रश्न नंबर 1 में 3 पार्ट दिए तो पिछली वीडियो में करा चुका हूँ, आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 और 3 के बारे में। और देखिए, जो प्रश्न नंबर 2 है बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिएगा शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 2 में कहा गया है, इसमें लिखा हुआ है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। देखिए, हमें ये बताना कि इसमें k का मान ज्ञात करना। हमारे पास समीकरण दी हुई है, उसके दो मूल कैसे दिए हुए कि बराबर हो। देखिए, दूसरे का पहला पार्ट बहुत अच्छा प्रश्न है ये, क्योंकि इसमें का एक ना एक प्रश्न आपको 101% एग्जाम में मिलेगा। दिया हुआ 2x की घात 2 प्लस के kx प्लस के 3 बराबर 0, इसे डाल लेंगे हम समीकरण 1। अब देखिए क्या करेंगे, इसमें हम लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। देखिए, जो हमारे पास समीकरण दी उसकी हमारे पास व्यापक समीकरण होती है तुलना करने की। ये क्या होता है हमारे पास, ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c बराबर 0 से हम इसकी तुलना करते हैं। तो देखिए, यहाँ x की घात 2 की गुणा में a है हमारे पास, यहाँ कितना 2, तो a का मान आ गया आपका इसमें 2, कोमा यहाँ x की गुणा में कितना हमारे पास b है, और यहाँ x की गुणा में कितना हमारे पास k, तो b का मान आ गया आपका इसमें k। इसी तरह से देखिए, यहाँ हमारे पास c और यहाँ कितना 3, यानी कि c का मान कितना आ गया 3। अब देखिए, इसमें जो कहा गया, प्रश्न में कहा गया उसके दो मूल बराबर है। यहाँ लिखेंगे जब दो मूल बराबर होते हैं तब d बराबर 0 लेते हैं। देखिए, जो पिछली वीडियो कराई थी मैंने, उसमें आपको 3 कंडीशन बताई थी। उसमें हम d का मान 0 जब बराबर होता, जब हमारे पास दो मूल कैसे होते थे उसके बराबर। तो इसमें d का मान हमें 0 लेना। देखिए, विवितकर का फॉर्मूला होता, विवितकर क्या होता हमारे पास, ये होता d बराबर b स्क्वायर माइनस के 4ac, कितना होता 4ac। देखिए, इस d का मान हमें 0 लेना। 0 बराबर b स्क्वायर का मान कितना, k का वर्ग, यानी कि k की घात 2 माइनस के 4 गुणा a का मान कितना हमारे पास इसमें 2 गुणा c का मान कितना हमारे पास 3। इसे हम हल करेंगे। देखिए, जब इसको k स्क्वायर को इधर से इधर लाएंगे, यानी कि दूसरी साइड में लाएंगे, माइनस के k स्क्वायर बनेगा बराबर, ये कितना हमारे पास, देखिए माइनस का निशान आएगा ये वाला, 4 दूनी 8 या 24, तो माइनस से माइनस हमारे पास कैंसिल, ये आ गया k बराबर, देखिए वर्गमूल ले लेंगे तो वर्गमूल कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 24। अब देखिए, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे हम, तो यह जाएगा k बराबर, वर्गमूल 24 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 के कितना आ गया 24। अब देखिए, इसका हमारे पास जोड़ा बना, तो k बराबर आ जाएगा हमारे पास, जब बाहर निकाल लेंगे प्लस माइनस 2 ये आएगा, और 3 दूनी कितना, इनकी गुणा करके लिख देंगे, वर्गमूल में 3 दूनी 6। तो इसका हमारे पास k का मान कितना है निकल कर, इसमें 2 वर्गमूल 6, यानी कि प्लस माइनस में हमने किस लिए लिया प्लस माइनस में, क्योंकि वर्गमूल निकाला। तो देखिए, ये हमारे पास क्या है, इसमें k का मान हमें निकालना था। अब देखिए, प्रश्न नंबर 2 का सेकंड पार्ट। देखिए, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें लिखा हुआ kx ब्रैकेट में x माइनस के 2 प्लस के 6 बराबर कितना है 0। इसे डाल लेंगे हम क्या, समीकरण 1, यानी कि इसे भी हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे पास समीकरण हल करनी होगी पहले। देखिए, इस kx की हम अंदर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, kx की घात 2 माइनस के इसकी गुणा इसमें करेंगे 2kx प्लस के 6 बराबर 0। समीकरण हो गई अब हमारे पास ये 1, क्योंकि यहाँ हमें द्विघात समीकरण नहीं दिखाई देती, हमने गुणा करें तो द्विघात समीकरण होंगे x के रूप के हमारे पास। यहाँ लिखेंगे अब हम समीकरण 1 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। देखिए, इससे तुलना करेंगे, x की घात 2 की गुणा में कितना a, तो यहाँ कितना a का मान हमारे पास k, x की गुणा में है कितना b, यहाँ कितना हमारे पास माइनस के 2k, तो b का मान है माइनस के 2k। इस तरह से देखिए, यहाँ c, तो c का मान कितना यहाँ 6 हमारे पास। अब देखिए, ये इसमें लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे जब दो बराबर मूल होते हैं तब d बराबर 0 लेते हैं, ये हमारी कंडीशन होती है इसकी। तो देखिए, विवितकर का फॉर्मूला
बी व्यक्त कर बराबर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac होता। डी का मान कितना 0 बराबर बी का मान कितना हमारे पास माइनस के 2k की घात 2 माइनस के 4 गुणा ए का मान कितना हमारे पास k गुणा सी का मान हमारे पास कितना 6। देखिए 0 बराबर इसका वर्ग करेंगे 2 दूनी कितना, यानी कि इस तरह से माइनस के 2k गुणा माइनस के 2k। देखिए माइनस माइनस तो प्लस गुणा में 2 दूनी 4k की घात 1 है कितना 2, यानी कि ये बना 4k की घात 2 माइनस के कितना 6 चौक 24k। अब देखिए इसमें से हम 4k कॉमन ले सकते हैं, 4k हमने कॉमन लिया तो यहाँ बचा हमारे पास कितना k और माइनस के 4 से 4 छंग 24, 6 बराबर कितना 0। इसे 0 में पहुंचा देंगे हम 4k को भी, इसके बटे पहुंचे 0 हो जाएगा, यानी कि k माइनस के 6 बराबर कितना 0, k बराबर कितना आ गया हमारे पास 6। तो इसमें k का मान निकालना था, कितना है हमारे पास 6। अब देखिएगा प्रश्न नंबर 3 में कहा गया, अब इसमें लिखा हुआ अच्छा प्रश्न बहुत ही वेरी इंपोर्टेंट, यानी कि लिखा हुआ क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। मतलब एक आम की बगिया बनानी जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से कितनी हो, दुगनी हो, और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करिए। मतलब अगर इस तरह की बगिया बनाना संभव है तो हम उसकी लंबाई और चौड़ाई बतानी। यहाँ लिख लेंगे माना। देखिए ये कहा गया मान लिया हमारे पास कोई आम की बगिया है, ये कह रहे इन्होंने इसकी चौड़ाई कितनी मान ली हमने x, तो इसकी लंबाई कितनी होगी 2x, दुगनी दिखाई गई ना इसमें हमारे पास, क्योंकि इसका क्षेत्रफल दिया हुआ। देखिए यहाँ लिखे माना क्या दिया हुआ था इसमें हमारे पास, माना बगिया की चौड़ाई बराबर कितनी मान ली x मीटर, ठीक है। इसके बाद में लंबाई हमारे पास कितनी होगी 2x मीटर, क्योंकि क्या कहा गया इसकी चौड़ाई से दुगनी है जो लंबाई है हमारे पास, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में आगे दिया हुआ इसमें इसका क्षेत्रफल और दिया हुआ, यहाँ लिखेंगे बगिया का क्षेत्रफल, बगिया का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया 800 वर्ग मीटर। अब देखिए ये तो इनके हिसाब से है जो प्रश्न में दिया गया है, लेकिन हमारे हिसाब से बगिया का क्षेत्रफल क्या बनेगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये बनेगा लंबाई गुणा चौड़ाई। अब इनके हिसाब से देखिए ये है प्रश्न के हिसाब से, हमारे हिसाब से इन्हें आपस में क्या करेंगे बराबर कर देंगे दोनों के, यहाँ लिखेंगे 800। अब देखिए लंबाई कितनी हमारे पास 2x गुणा चौड़ाई कितनी हमारे पास x मानी बराबर 800। अब देखिए x की x से गुणा करेंगे, x की घात 2, ये लिखेंगे 2x की घात 2 बराबर कितना 800। अब देखिए 2 से हम इसे कैंसिल कर सकते हैं, 2 चौक 8, 2 जीरो हमारे ऐसे, यानी कि 400 बार, 400 दूनी 800 होता, तो x की घात 2 बराबर कितना 400। अब देखिए इसका वर्ग हटा करके वर्गमूल लगा देंगे, लिखेंगे x बराबर वर्गमूल कितना हमारे पास 400। अब देखिए जब हम 400 के फैक्टर करेंगे बनेगा 20 गुणा 20, यानी कि 400 का अगर हम वर्गमूल लेते हैं तो कितना आएगा निकल करके 20, यानी कि x बराबर कितना आएगा हमारे पास 20 मीटर। तो देखिए जो हमारे पास ये बगिया थी, बगिया की चौड़ाई x बराबर कितनी आ गई हमारे पास, बगिया की चौड़ाई आ गई हमारे पास 20 मीटर, ये मालूम किया था एक तो, और क्या किया था बगिया की लंबाई, बगिया की लंबाई कितनी थी हमारे पास 2x, यानी कि दुगनी थी इसकी, तो 2 गुणा x का मान 20, तो x बराबर कितना आ गया, नहीं सॉरी कितना है बराबर हमारे पास 20 दूनी 40 मीटर। तो देखिए इसका क्या आ गया आपका, इसका आंसर कितना 40 मीटर। तो ये जो आम की बगिया बनाना संभव था, ठीक है, क्योंकि प्रश्न में ये कहा गया था जो बगिया की चौड़ाई है x है हमारे पास मान लिया था, और जो इसकी लंबाई थी दुगनी थी, यही कंडीशन हमारे पास आई है। देखिए चौड़ाई कितनी आ गई 20, हमारे पास लंबाई कितनी आ गई इसकी 40 मीटर, तो बगिया बनाना क्या था हमारे पास संभव था। तो देखिए आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, जब तक के लिए बाय, धन्यवाद।